गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपकी इंग्लिश की बुक हनी ड्यू की पोएम नंबर 4 की थी। आज हम आपके हनी ड्यू बुक का ही लेसन नंबर 3 ग्लिम्स ऑफ द पास्ट की पास्ट की कुछ झलकियाँ वो करेंगी। Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. कि जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हो बुक में क्या है, ये जो लेसन है जैसे कॉमिक बुक्स होती हैं वैसा ही लेसन है। तो इसकी हम ओनली समरी करेंगे कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं कि जो 1757 से लेकर 1857 तक का जो इतिहास था उसकी कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। और ये जो इनके साथ क्या है, कुछ जैसे कही गई बातें भी जो लिखी हुई हैं तो वो क्या है हमें समझने में हेल्प करेंगी। और जो इसमें क्या बताया हुआ है कि जो 1857 का जो पहला जो फर्स्ट वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के लिए, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। सबसे पहले देखो द मार्टियर्स की जो शहीद होते हैं, जो कि दिल्ली में एक समारोह में एट अ फंक्शन इन दिल्ली, कि इसमें क्या लिखा हुआ है ओ माई, कि इसमें बताया गया कि ए मेरे वतन के लोगों जरा आग में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। नेक्स्ट वन इज़ द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, की जो कंपनी की जो जीत हुई थी 1757 से लेके 1849 तक। तो इसमें देखो ये जो कॉमिक की तरह इसमें लिखा हुआ दिया गया है। तो अपने बढ़िया किस्म के हथियारों के बल पर जो ईस्ट इंडिया ब्रिटिश कंपनी थी उसने क्या है भारत पर अपना क्या है वो राज कर रही थी, अपनी सत्ता जमाने का क्या है वो क्या प्रसार कर रहे थे कि कैसे हम यहाँ पे राज कर सकते हैं। भारतीय जो राजा थे वो क्या थे, अदूरदर्शी थे, कि वो उनकी जो चालाकियाँ थी वो समझ नहीं पा रहे थे। तो अंग्रेज़ व्यापारियों को बुलाओ, इसमें ऐसे ही बताया गया कि उन्हें हराने वो क्या है वो जो क्या है हेल्प करेंगे उनकी। ऐसी निरंतर लड़ाइयों के कारण जो क्या है देश में बिल्कुल भी क्या है जो लड़ाइयाँ चल रही थी तो शांति बिल्कुल भी नहीं थी। नेक्स्ट वन इज़ देखो द ब्रिटिश रूल, जो 1765 से लेके 1836 तक जो धार्मिक नेता थे वो क्या थे, छुआछूत और जो बाल विवाह जैसी प्रथाओं को क्या है वो समर्थन करते थे, उनका प्रचार भी करते थे। और वो ऐसा भी मानते कि जो व्यक्ति समुद्र पर के पार जाएगा उसका क्या है धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और वो कहते थे कि दुनिया के जो सारे दुख हैं वो क्या है लेडीज़ महिलाओं के कारण है कि। और इस बात में सच्चाई भी यह थी कि जो भारतीयों ने क्या है अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जो आत्मसम्मान था वो क्या है खो दिया था। और जो अंग्रेज़ थे वो क्या थे उनसे नफ़रत करते थे। तो जो यही सत्य था कि वो उनसे क्या है बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने क्या है भारतीय उद्योगों को क्या है रौंदना शुरू कर दिया था। और जो शिल्पकार थे अंग्रेज नीतियों ने क्या है उनके व्यवसाय को जो काम कर रहे थे वो उन्हें बिल्कुल नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट वन इज़ राम मोहन राय, जो राम मोहन राय थे 1772 से 1833 के बीच। जो राम मोहन राय थे वो कौन थे, बंगाल के क्या एक विद्वान थे। उन्होंने समझा कि देश के साथ क्या है बहुत गलत हो रहा है और क्या है कि हमें खुद को क्या है बिल्कुल छोटा या कुछ बिल्कुल तुच्छ नहीं समझना चाहिए, कि वो ये बात मानते थे कि जो हमारी संस्कृति है वो क्या है बहुत महान है। और उन्होंने अपनी जो पत्नी उन्हें बताया उमा जो उनकी पत्नी थी उमा उसे बताया कि जो गायें हैं वो क्या है विभिन्न रंगों की होती हैं मगर उनका दूध क्या है वो एक ही रंग का होता है। और उसने बताया कि जो जैसे कि शिक्षक है वो क्या है उनके क्या है अलग अलग विचार होते हैं लेकिन सभी का क्या है धर्म का सार क्या है एक ही है। वह विज्ञान और आधुनिक ज्ञान के द्वारा क्या है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए और उन्हें क्या है
ज्ञान की, वो कहते थे कि ज्ञान व्यवहारिक और वैज्ञानिक होना चाहिए। और यही सब देखने के लिए वो क्या है, समुद्र पार करके इंग्लैंड गए कि किस चीज़ ने क्या है अंग्रेज़ों को इतना पावरफुल बना दिया है। और वहाँ उसने उन्हें बताया कि हम तुम्हें शासक के रूप में स्वीकार करते हैं, और तो तुम्हें भी हमें अपनी प्रजा स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ ऑपरेशन 1765 से 1835। ऑपरेशन मीन्स दमन, कि जो अंग्रेज़ थे वो क्या है भारतीयों का दमन करते रहे। 1818 में उन्होंने रेगुलेशन 3 पास किया, जिसके अनुसार, जिसमें क्या था, एक भारतीय को अदालत में मुकदमा चलाए बिना क्या है जेल भेजा जा सकता था। और इस सारे समय में अंग्रेज अफसरों को क्या है बहुत ज़्यादा वेतन मिलता था, और निजी व्यापार से भी उन्हें क्या है बहुत ज़्यादा धन कमाया था। नेक्स्ट वन इज़ डिससेटिस्फेक्शन की असंतोष 1835 से 1856 तक। कि भारत में जो क्या थी, जो शिक्षा थी वो फारसी और संस्कृत में मिलती थी जो शिक्षा थी। और 1835 में क्या मैकाले नाम के एक अंग्रेज़ ने क्या है इस सब को बदलने के लिए क्या है कुछ सजेशंस दिए, और उन्होंने क्या है जो भारत के जो निवासी थे उनको क्या है अंग्रेजी भाषा में भी शिक्षा देनी चाहिए, इस बात का क्या है उन्होंने समर्थन दिया। और ये उन्होंने कहा कि मैं इस बात के लिए एग्री हूँ। तो अंग्रेजी शिक्षा से क्या हुआ कि कुछ क्लर्क बने लोग, जैसे उन्होंने छोटी मोटी नौकरियाँ करने लग जाते थे। तो इस तरह से क्या है उनकी आर्थिक स्थिति क्या है सुधरने लगी, और 1856 तक अंग्रेज़ों ने क्या है भारत को जीत लिया था। और वे भारतीयों के जो ज़रूरतें थी, नीड्स थी, उनकी क्या है बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। इसी तरह वो क्या है जो राजा, उस समय के जो राजा थे वो क्या है भारतीयों के हाथों, अंग्रेज़ों के हाथों की क्या है कठपुतलियाँ बन गए थे। नेक्स्ट वन इज़ द स्पार्क्स, मतलब चिंगारियाँ 1855 से 1857 तक। कि जो कर था वो क्या है किसानों को क्या है तबाह कर रहा था। बंगाल में भी क्या था, बहुत से नई कृषि कानून लागू किए गए थे, जिसके अंतर्गत कई किसानों ने अपनी ज़मीनों को क्या है खो दिया था। और 1855 में क्या है उन्होंने इस बात का विद्रोह किया, और यूरोपियों और उनके समर्थकों का क्या है उन्होंने बिल्कुल बहिष्कार किया। इसी तरह नेक्स्ट वन इज़ रिवोल्ट की विद्रोह 1857। कि मेरठ में एक क्या है ज़ोरदार विद्रोह फूटा, सिपाहियों ने दिल्ली की ओर जाना शुरू कर दिया, और जो हमारा जो सम्राट बहादुर शाह दीर्घायु हो। विद्रोह विस्तृत क्षेत्र में फैल गया था, और बहुत से जमींदारों ने क्या है अंग्रेज नीतियों के कारण अपनी ज़मीनों को खो दिया था। इसलिए उनमें क्या है बहुत गुस्सा था, और उन्होंने यही कहा कि अंग्रेज़ों का शासन क्या है समाप्त होना चाहिए। और वो कहने लगे कि हाँ हम भी तुम्हारी क्या है मदद करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम की स्वतंत्रता के लिए युद्ध 1857 में। कि कई पूर्व शासक जैसे लखनऊ की जो बेगम थी हजरत महल, वो क्या है बहुत गुस्से में थे, रोष से भरे हुए थे, और अंग्रेज़ों ने क्या है उनका शासन ले लिया था, और वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था उसमें शामिल हो गए थे। कि जो फैज़ाबाद के मौलवी थे जैसे अहमदुल्ला, और उन नेताओं ने लोगों को बताया कि हाँ कि अंग्रेज़ हमारे देश को क्या है तबाह कर रहे हैं। बरेली, कानपुर, इलाहाबाद सभी जगह पर क्या है लोगों ने इस बात का क्या है विद्रोह किया। अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को बताया स्वतंत्रता के लिए इस युद्ध में हमें पेशवा नाना साहिब को अपना नेता बनाना चाहिए। इसी तरह जो देशभक्त थे वो अंग्रेज़ों पर क्या है टूट पड़े, और पूरे उत्तर भारत में क्या है बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई। और जो बिहार के जो 80 वर्षीय कुंवर सिंह की कलाई में क्या है गोली लगी। और इसी तरह ये क्या था कुछ झलकियाँ थी जो पास्ट के बारे में बताई गई हैं कि कैसे जो स्वतंत्रता के लिए जो पहला युद्ध लड़ा गया था। देन नेक्स्ट हम इसके वर्ड मीनिंग्स करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।